कलयुग में हो और तनाव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जॉब व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ भी तनाव है, घर पर हैं तो भी तनाव है, रिश्तों में उलझने हैं। कई तनाव के तो अनेक कारण हैं, लेकिन तनाव को हैंडल करने का उपाय क्या है? अब आप विदेशों में देखेंगे, तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, टेंशन लेता है, तो वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और मनोविज्ञानी से हेल्प ले लेते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, जब तक इंसान पूरी तरह पागल नहीं हो जाता, तब तक वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, या बहुत ही हालत खराब हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ से वापस लौटने का उनके पास कोई चारा नहीं बचता। अब भारत में क्या है, औरतें सहते रहती हैं, सहते रहती हैं, सहते रहती हैं, फिर एक दिन वो ब्लास्ट हो जाती हैं। फिर वो एक ऐसी अवस्था में चली जाती है, वहाँ से लौटना असंभव हो जाता है। फिर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही पुरुषों के साथ में होके रखा है। तो करें क्या? आप जाना चाहते नहीं हैं और ठीक भी होना पड़ेगा। तो कुछ आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आप घर पर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी मन में विचार उठ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर स्पष्टता बढ़ेगी। अब देखिए, आप खाना खाते हैं तो जितनी ज़रूरी पोषण होता है वो शरीर ले लेता है, बाकी आप पॉटी करके और यूरिन पास करके उसको निकाल देते हैं। लेकिन जो आप विचारों को अपने दिमाग पर ले रहे हैं, उसको निकालने का तो आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। अब अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है या पावरफुल व्यक्ति है, उसके दिमाग में कोई उलझन हुई, तो गुस्सा करके, गाली दे के, किसी भी तरह बक-बक करके वो उन चीज़ों को निकाल सकता है। लेकिन जिनके पास इतनी पावर नहीं है, जो इस स्थिति में नहीं है कि उस भड़ास को निकाल सके, तो वो क्या करें? अब अगर जैसे सपोज़ मान के चलिए, एक बंदा अपने मैनेजर से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको लग रहा है कि उसको कई गाली निकाल दे। अब वो गाली निकाल सकता है, निकाल देगा, लेकिन नेक्स्ट डे जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन सिचुएशन को हैंडल करना है, चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है। अब घर में ही देख लीजिए, अगर कोई सास अपनी बहू से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो और रिश्ते बिगड़ जाएँगे, या बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोल दिया, तो भी रिश्ते बिगड़ जाएँगे। करें कैसे? इस चीज़ को हैंडल कैसे करें? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि अपने दिमाग में एक रीथिंक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आपका मोबाइल होता है, जब आप उसको अनलॉक करते हैं तभी अनलॉक होता है। आपका मोबाइल आपके हाथ में भी है, लेकिन जब तक आप यहाँ पैटर्न या पासवर्ड या थंबप्रिंट नहीं लगाएँगे तब तक मोबाइल नहीं खुलेगा। वैसे ही आपके अंदर एक रीथिंक होना चाहिए कि कैसे क्या बोलने से पहले, जब तक आप उसको एक बार सोच ना लें तब तक ना बोलें। 30 सेकंड का पॉज़। इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएँगे। दूसरा, जब आप लिखने लग जाएँगे, तो पहला काम क्या होगा, लिखने से ध्यान बढ़ता है, मतलब फ़ोकस बढ़ता है। दूसरा, आप चीज़ों के प्रति क्लैरिटी लाने लग जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तीसरा, लिखना का मतलब एक तरह से ये है कि आपके दिमाग को जो भी भरा हुआ है दिमाग में, उसको खाली करना। दिमाग को खाली करने का सबसे सही उपाय है लिखना। चौथा, आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझने लगेंगे। हम अपने को समझते ही नहीं ना, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अपने लिए। जब आप लिखते हैं, तो आप अपने आप को जानते हैं कि अच्छा, मुझे ये चीज़ें परेशान करती हैं, मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। फिर आप उन चीज़ों को पढ़िए और देखिए कि ये क्या इसको ठीक किया जा सकता है। जब आपके अंदर ये क्वेश्चन बढ़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है, तो आपके मन मन में उस तरह के विचार आएँगे कि किसको हैंडल कैसे करना है। मनोविज्ञान में कहा गया है कि जब हम लिखते हैं, तो हम अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स करते हैं। दिमाग का, मन का सबसे अच्छा योग है लिखना। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र जप तो बहुत सहायक हैं ही, लेकिन लिखने से ये निष्कासन तब हो जाता है। अपने मन की सारी भड़ास आप निकाल देते हैं। जो नित्य अपने मन की बातों को लिखता है, उसको किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कर सकते हैं? अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास बैठकर 5 मिनट अपना सारा सुख-दुःख, जैसे डॉक्टर से हम बताते हैं, वैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए और उससे कहिए कि मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा उलझन होके रखी है। हे तुलसी माता, आप चिकित्सक हैं, मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए।
आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि तुलसी सुनती है, तो तुलसी से अगर आपको इलाज कराना है तो एक दिन बोलेंगे, जैसे आपने सोमवार को बोला, तो मंगलवार को आपको उस तुलसी के 3 पत्ते तोड़कर खाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि जिस दिन बोला उसी दिन खाना है, क्योंकि तुलसी को 24 घंटे लगते हैं आपके विचारों के हिसाब से मेडिसिन अपनी पत्तियों में उतारने के लिए। तुलसी के पास दिया रख के थोड़ी देर 5 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, इससे भी आपका दिमाग बहुत शांत होगा। तनाव को हैंडल करने का एक अच्छा तरीका है कि अपने सिर की जब सुबह उठते हैं तो 3 बार ऐसे करिए, फिर इधर से दबाते हुए पीछे लेके जाइए। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, इनके ये रिलैक्स होता है। जैसे हम लोगों की नाइट शिफ्ट है, हम लोगों को बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत कॉर्पोरेट में जानते हैं कितना प्रेशर रहता है। तो हमें अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ये छोटा-छोटा उपाय, दिमाग को अगर सुबह आप एक हल्का हाथ से मसाज दे देंगे, तो आपको बहुत काम में आएगा। जब बहुत ज़्यादा सर भारी हो, तो आप थोड़ा-सा बर्फ का टुकड़ा लेकर दोनों कान के पीछे हल्का-हल्का इसको लगा देंगे, तो भी आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। कुछ नहीं है तो आप दोनों उँगलियों से कान के आसपास थोड़ी-सी हल्की-सी मसाज करेंगे, तो भी आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स होगा। जितना आप अपने ब्रेन को रिलैक्स रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यवस्थित से जी पाएँगे। क्योंकि जब फॉगी माइंड होता है तो सही डिसीज़न कभी नहीं ले सकता। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि हम अपने ब्रेन को स्वस्थ संतुलित रखने के लिए ये सारे जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये प्रयास करेंगे। साथ में कोशिश करिए कि रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। खाकर तुरंत मत सोइए, क्योंकि जैसे ही आप खाकर तुरंत सोएँगे, आपकी पूरी ऑक्सीजन जो है पचाने में लग जाएगी, तो आपको सही नींद नहीं मिलेगी। सही नींद नहीं मिलेगी तो फिर आपका ब्रेन फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। सोने से पहले डीप ब्रीथिंग करना, सोने से पहले लिखना, सोने से पहले कुछ अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना, ये आपके ब्रेन की पावर को 10x बढ़ा देगा। जो मैंने आपको उपाय बताए इसको 40 दिन करके देखिए, देखिए आप खुद पाएँगे कि आपका दिमाग बहुत शांत है, सुरक्षित है। एक चीज़ और, सप्ताह में 1 दिन जो बहुत ज़्यादा तनाव पीड़ा देने वाली बातें हैं और जो आप चाहते हैं कि खूब गालियाँ निकालना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते, उन सब चीज़ों को कागज़ में लिख कर और उसको मोमबत्ती की लौ में या दिए की लौ में जला दीजिए। इससे भी आप अपने मन को बहुत अच्छे से शांत कर पाएँगे, व्यवस्थित रह पाएँगे। देखिए, साँप को मारना है, लाठी नहीं तोड़नी है। चीज़ों को व्यवस्थित हैंडल करना सीखना है। अगर आप लड़ लेंगे या अपने आप को तकलीफ दे लेंगे, एक प्रेशर में रहेंगे, चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, सुधरेंगी नहीं। तो आज से तनाव प्रबंधन में इन चीज़ों को आप शामिल कर लीजिए। नित्य कुछ लिखना है, सप्ताह में 1 दिन भड़ास लिखकर उसको जलाना है। गायत्री मंत्र जपना है, मेडिटेशन करना है, सोने से पहले 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और पानी पीकर सोना है, सुबह उठकर भी पानी पीना है। थोड़े से हल्के हाथों से अपने ब्रेन की मसाज करनी है। 3-4 बार यहाँ पर आज्ञा चक्र पे आप उसको मसाज कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद।